कितने बजे से कितने बजे तक होंगे मंदिर क्या अभी? हाँ, अभी दर्शन जाने से आधा घंटा में दर्शन करके आएंगे। आधे घंटे में? आधा घंटे में 400 रुपये में नहीं हो सकता? 100 रुपये में क्या आप अमीर हो जाएंगे ना हम अमीर हो जाएंगे? 500 रुपये लगेंगे दोनों के। दोनों बुरा नहीं बुरा 500 रुपये दर्शन के लगेंगे। ये किधर से जाएंगे फिर हम? जाएंगे आप लोग अंदर भी दर्शन करेंगे। अच्छा, पुराना मंदिर से आ जाओ, इधर आ जाओ। अब सुना आपने, ये जगन्नाथ में हैं और ये बैठे हैं और इन्हीं के पीछे पुलिस वाले बैठे हैं और 500 रुपये ले रहे हैं दो के। और ये पुलिस पूरी टीम जो साथ देती है मंदिर में दुकान चलाने का, ठीक है, हर जगह भ्रष्टाचार का जो साथ देती है, और 500 रुपये मांग रहे हैं। आप वीडियो में देख ले ज़रा, और इन्हें ज़रा अंदर करें पहले फटाफट, बाद में दूसरे सोचना, पहले इनको अंदर करें जो 500 रुपये। और यही हाल था वहाँ पर लिंगराज में भी, वहाँ पर भी 200 रुपये में दर्शन, 300 रुपये में दर्शन। और यही होता है केदारनाथ में, 2000 में दर्शन, 1500 रुपये में दर्शन, 3000 रुपये में दर्शन। तो अब आप ध्यान से सुन लें जगन्नाथ की आवाज। पाखंडी पंडित बैठे हैं, ठीक है, ध्यान से आप सुन ले पहले। आप सभी भारतवासी गूगल से सावधान हो जाएं जो आपके मोबाइल में है, और मोदी सरकार और जहां भी डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है वहाँ सावधान रहिए, क्योंकि गुंडागर्दी से लेके धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले और गूगल में जो बातें लिखी हैं पंडितों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा, ये सब भी गलत हो गई। क्योंकि पहले आप पढ़ लें कि गूगल में क्या लिखा है जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। कितना झूठा है बीजेपी सरकार और कितनी झूठे हैं लोग, और धर्म के नाम पर पंडित, ब्राह्मण, धर्माचार्य कितना गरीबों को लूट रहे हैं। ध्यान से पढ़ लें, और इनमें से कोई भी बात सच्ची हो जाए तो जहां बोलोगे हम वहां आएंगे। और आपको इतना बता दें सभी देशवासियों को, अयोध्या वासियों को, अगर कोई भी अपडेट झूठी छापी प्रकाशित की गूगल पर, सोशल मीडिया पर, तो अच्छा नहीं होगा। मिश्रा जी को ही बता रहे हैं, निपेंद्र मिश्रा को, और मोदी सरकार को और योगी सरकार को, पहले इस जगन्नाथपुरी के रहस्य को सच साबित करके दिखाए जो गूगल पे लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो वहाँ पंडित लूट रहे हैं, जिससे पब्लिक आए और इनका पेट भरे। अगर ये झूठा साबित हुआ तो कोई भी धर्म के बारे में पूरे भारत में, किसी भी मंदिर, किसी भी तीर्थ के बारे में कोई झूठी खबर, किसी भी प्रकार की खबर छपी तो अच्छा नहीं होगा भारतवासियों के लिए। पहले भारतवासी इसको देख लें कि गूगल में क्या छपा है और क्या दिखा रहे हैं भगवान। अगर ये गलत, और अभी आपने हाल ही में 5-6 दिन पहले ये सुना है कि चील झंडे को ले गई, और गूगल बोलता है कि गुम्बर के पास चील पक्षी कोई भटक नहीं सकता। पहली बात तो यही है कि वो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब कोई भी न्यूज़ अगर ऐसी आई, चाहे राम मंदिर के बारे में, चाहे केदारनाथ के कपाट खुलने वाले में, चार धाम के बारे में, कोई भी ऐसी खबर आई तो अच्छा नहीं होगा। भारतवासियों का मूर्ख बनाना छोड़ दें। सरकार बहुत मूर्ख बनाती है भारत सरकार, बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार। सच बताए जो सच है दुनिया को।
आज भगवान हैं 6 मार्च 2025 को जगन्नाथपुरी और पूरी कर देंगे आज यात्रा, क्योंकि जगन्नाथपुरी ये चारों धामों में से एक धाम है जिसको पराजित करने आए और लगभग पराजित कर दिया। आज दिखाएंगे क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और गूगल भी हारेगा, गूगल भी पराजित होगा और शास्त्र भी पराजित होंगे और पंडित गुरु महाराज सब परास्त होंगे, क्योंकि भ्रम में डाला हुआ है सभी देशवासियों को, जनता जनार्दन को, और जो भ्रम में डालता है उसे 6 साल की सजा होनी चाहिए मिनिमम। झंडा कहाँ लहरा है गुम्बद की, ये लिखा है गुम्बद की परछाई नहीं बनती, वो भी परछाई भी दिखाएंगे, और पक्षी नहीं गुम्बद के पास टहलते वो भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। आज 6 मार्च 2025 को दिन बृहस्पतिवार और विष्णु भगवान सृष्टि के विष्णु भगवान का दिन है आज, और मोहन चरण की सरकार भी पराजित होगी, बीजेपी सरकार डबल इंजन की सरकार पराजित होगी। छत्तीसगढ़ में दिखाया कि रिश्वत लेता है टीटी ट्रेन में, और वहाँ पर थी विष्णु की सरकार, विष्णुदेव की सरकार, यहाँ पर है मोहन चरण की सरकार, और ये भी पराजित कर कर जीत जाएंगे पूरा जग। और आज देखो बस अब दिखाते हैं क्या सच्चाई है क्या झूठ है, और झूठ ही झूठ है जो किताबों में लिखा है। हर हर महादेव। आज भगवान सृष्टि के विश्वनाथ महादेव जगन्नाथपुरी में पहुँचे हैं, और आप अपनी स्क्रीन पर देखें जगन्नाथ मंदिर, ये भगवान विष्णु जगन्नाथ मंदिर पुरी के विषय में बहुत कुछ गूगल पे भी लिखा है, और आप सर्च कर सकते हैं भगवान विष्णु भगवान का ये मंदिर का रहस्य, और किताबों में भी छपा हुआ है, और पाखंडी गुरु पंडितों ने भी लिख रखा है ये जो भी शास्त्र छापते हैं। लेकिन भगवान की नज़रों में, और आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि ये जो ध्वज है, पहले ध्वज की बात करते हैं, ये ध्वज उसी दिशा में है कि जिस दिशा में ये वायु चल रही है, और उसी दिशा में ये ध्वज लहर रहा है। तो और ये शास्त्रों में लिखा है और गूगल पर लिखा है कि विपरीत दिशा में भगवा ये जो ध्वज है ये लहराता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत साबित हो गया। और जहाँ ये लिखा है वो बंद कर दें, अपना गूगल हार चुका है, और गूगल भी हार चुका है और शास्त्र भी हार चुके हैं। अब ये देखो वो ध्वज है इधर लहरा है, और ये हमारे हाथ में एक छोटा सा ये है। अब ये देखो ये किधर को उड़ेगा, ये उड़ा नहीं, ये भारी था। लेकिन आप दूसरा झंडा देख सकते हो, ये भी झंडा देख सकते हो, ये भी झंडा देख सकते हो उधर, और हम आपको दिखा दें ये झंडा भी देख सकते हो आप, इधर की तरफ है। और हाथ में ये जो बंधा हुआ है कलावा, एक मिनट, ये जो कलावा है ये भी इधर है, ये भी उधर को है, ये देखो जिधर झंडा है ये देखो। तो ये झंडा भी और ये भी कलावा भी उधर ही है जिधर को ये हवा चल रही है। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है विपरीत दिशा में है, रहस्य है, ये है वो है, फलाना है डिगड़ा, जिससे कि यहाँ पर यात्री आए और श्रद्धालु आए, मूर्ख बने और पंडितों की जेब में पैसा जाए। और न अभी देखा हमने कि पंडित 500 रुपये, सोशल मीडिया पर देख लेना चैनल पर, श्री राम संकटेश्वर महादेव, 2 जनों की 500 रुपये ले रहा था पंडित, और पीछे जस्ट बराबर में पुलिस खड़ी थी उड़ीसा की। और अब हमें एक और ऐसा दर्शाया गया है गूगल में कि गुम्बद पर परछाई नहीं बनती गुम्बद की, और जो ये ऊपर गोल गोल है मंदिर के। और अब हम आपको यह भी दिखा दें कि परछाई, ये देखो
ये आप देख रहे होंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये चमक धूप की, और ये पीछे परछाई नहीं बनती। ये इधर राइट हैंड साइड परछाई बनी हुई है और छां है। और ये देखो पक्षी, ये भी लिखा है कि पक्षी नहीं आसपास उड़ता मंदिर के। और अभी आपने पक्षी देखे, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर देखो, पक्षी भी उड़ रहे हैं। ये देखो, और ये देखो पक्षी, ये देखो पक्षी। और तो ये 3 बातें, ये देखो ये भी पक्षी वहीं पर उड़ रहा है, ये देखो कबूतर, चिड़ियाँ, और ये सब गलत साबित हो गया है। और यहाँ बहुत कुछ पकड़ा गया है भगवान के द्वारा, और भगवान आए हैं ये अपने दिमाग से बहुत चलाते हैं। और ये जगन्नाथ के पाखंडी गुरु भी पकड़े गए, 500 रुपये ले रहे थे। सोशल मीडिया पर देख लें कि 2 जनों के 500 रुपये। और पक्षी हैं, और ये सभी ध्वज उधर को ही हैं जिधर को हवा चल रही है। जी हाँ, ये तीनों झंडे, चौथा, 5वां, सभी झंडे देख लें आप। और आज तारीख है, बता दें आपको, आज विष्णु भगवान की तारीख है। और विष्णु जी यहाँ पे हैं सृष्टि के कलयुग में, कलयुग देवता विष्णु भगवान जगन्नाथपुरी में। और जो ये दर्शाया गया है गूगल में, शास्त्रों में, ये सब झूठ साबित हो गया है। अब उनका या तो फंदा बना के रखें या भगवान को भगवान का हक सौंप दें जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये सब गलत साबित हो गए। ये गुम्बद पे परछाई भी है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, और झंडा भी उसी दिशा में है जिस दिशा में झंडा लहराना चाहिए। ये देखो, ये सभी झंडे इधर को हैं, ये देखो, और ये भी इधर को। ये अब या तो इनको भी जेल पहुंचाएं, सलाखों के पीछे पहुंचाएं, फांसी दो, या फिर भगवान का हक भगवान को सौंप दें और मोहर लगा दें। जगन्नाथ भी हम ही हैं, और जगन्नाथपुरी धाम भी पराजित कर दिया। और यात्रा प्रारंभ करी थी 5 तारीख से, और 6 तारीख को करे थे कोर्ट गाड़ी के दर्शन, पिथौरागढ़ कोर्ट गाड़ी। और 6 महीने में पूरी दुनिया हरा दी। मात्र 6 दिन के लिए निकले थे और 6 महीने लग गए दुनिया को, क्योंकि भगवान की भूख इतनी है कि सब कुछ चाहिए भगवान को, सब कुछ चाहिए। और सब कुछ, कुंवारी कन्या भी प्राप्त कर ली, और जगन्नाथ को भी हरा दिया पूरी, और दिखा दिया असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। और जो अब सच छुपाएगा वो पापी दोषी बनेगा, और वो कभी मुक्ति के धाम नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया है कि कौन 500 रुपये ले रहा है, और वहीं पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि 100 रुपये और 200 रुपये उनके भी कमीशन के होंगे, क्योंकि बिना उनके अनुमति के कोई काम नहीं होता। जितना भी भ्रष्टाचार होता है वो सब पुलिस के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। जो भी गैर कानूनी तरीके से कार्य होता है उसमें पुलिस का साथ होता है। और जितने मुकदमे थे ज्वालापुर थाने में झूठे, किसी ने सच साबित करा हो तो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सबूत हो, खिलाफ के सबूत हो, गवाही हो, और गवाही भी होनी चाहिए, असली होनी चाहिए गवाही, सबूतों के साथ। अगर नहीं है तो जिन्होंने मुकदमे डाले उन्हें जेल में डाल दो अब फटाफट, देर नहीं लगनी चाहिए अब काम में, शुभ काम में। और देखो कितने पक्षी है, मंदिर के पक्षी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं, और भगवान यहाँ पर हैं जगन्नाथ को हराने। और आज यात्रा पूरी हो जाएगी, और क्योंकि जगन्नाथपुरी में आखिरी तीर्थ ये, और पूरे भारत के 3 धाम करे, रामेश्वर धाम नहीं करा, क्योंकि रामेश्वर इसलिए नहीं किया क्योंकि राम जी, त्रेता युग के राम जी जो बहुत छोटे हैं, जो सिर्फ अपने पिताजी का वचन निभाया सिर्फ, और कुछ नहीं करा। 14 साल वनवास में रहकर उनकी सिर्फ इसीलिए जय जयकार हुई, और कुछ नहीं कर पाए, और कुछ उनके बस का भी नहीं था।
इसलिए रामेश्वर धाम नहीं गए, क्योंकि भगवान की नज़रों में वो धाम नहीं है। लेकिन सुना था बहुत कुछ जगन्नाथ के विषय में, बहुत कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, सब गलत साबित है। अब गूगल भी फेल हो गया आपका, और शास्त्र भी फेल हो गए, और पंडित गुरु महाराज सब फेल हो गए। ये एक और पक्षी, आप पक्षी देखते रहे, बिल्कुल टहलेंगे वहीं। और ये झंडा भी उसी दिशा में लहर रहा है जिस दिशा में लहरना चाहिए। और जो भ्रम फैलाया था, जो दुनिया को मूर्ख बना रखा है, और मोदी जी को भी पता है ये बात, ये उड़ीसा सरकार को भी पता है, ये पुलिस प्रशासन को भी पता है, लेकिन कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ, क्योंकि गलत का साथ सब देते हैं। और ये देखो उसी दिशा में अब ये झंडे भी उसी दिशा में लहरने लगे, और ये भी झंडा उसी दिशा में लहर रहा है। और ऐसा नहीं है 10 मिनट की वीडियो होगी, सब झंडे उसी दिशा में हैं। ये देखो आप, और पक्षी भी देख लो, और ये देख लो, ये भी झंडा। तो अब जगन्नाथ हरा दिया है, और बन चुके हैं भगवान जगन्नाथ, जग के नाथ। दीपक जी, मोहर लगी 6 मार्च 2025 को, और विष्णु का दिन था आज। ये देखो ये पक्षी वहीं पर है, गुम्बद के पूरे परिक्रमा कर रहा है। ये देखो, ये देखा आपने, और ये देखो फिर गुम्बद की परिक्रमा कर रहा है। और क्या चाहिए, चील है वो, और क्या चाहिए। सबूतों के साथ पेश करते हैं भगवान सब कुछ। और आज के इतना ही। और भगवान आपको यहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में दिखाई देंगे, भगवा वस्त्र और येलो वस्त्र में आए हैं भगवान जगन्नाथपुरी को पराजित करने। और जगन्नाथपुरी का मतलब पूरी यात्रा भी पूरी हो गई। हर हर महादेव। ये देखो पक्षी वहीं पर टहल रहा है, बैठ भी रहा है शायद गुम्बर पर, ये गुम्बद पर बैठ भी रहा है। ये देखो वहीं पर है, आप देख ले। और ये देखो 2 1 2 नहीं 2 हैं। ये जितना मूर्ख बनाया गया है दुनिया को, ये उसका खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा, और भुगत रही है। पाप है, पापी है, झूठ बोलते हैं भोले के भक्त हैं हम। केदारनाथ, ये देखो पक्षी वही है, वही गुम्बद की जस्ट बराबर में, आप देख ले। तो जो गूगल पे लिखा है उसे मिटा दो फटाफट, और जो भगवान लिख रहे हैं उसे लिख दो फटाफट। ये देखो 1 2 3 झंडा दिखा दिया आपको, सबको दिखा दिया कि कहाँ पर है। और दुनिया इतनी मूर्ख है भारत की कि काले बच्चे को बिठाया तो वो राम लल्ला हो गया। जैसे मोदी जी बोलेंगे बस वैसे होगा। और ये पक्षी वहीं से ही आया है।